रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, नमस्ते। और कैसे हैं आप सब लोग? हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। बात करने लगा हूँ ओडीआई के स्क्वाड पर। वैसे तो मतलब सबके साथ शेयर हो गया, सबको पता भी लग गया होगा कि ओडीआई का स्क्वाड क्या अनाउंस किया है, कौन सी टीम जो है ना वो 15 रुकनी स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो गया है, किस किस को दोबारा से चांस दे दिया गया है और क्यों दे दिया गया है कि शायद अब कोई चल जाए। कोई कसर किसी की रह तो नहीं गई। मतलब स्क्वाड देख के ये लगता है कि यार कौन से ऐसे थिंक टैंक बैठे हुए हैं, कौन से ऐसे महान लोग बैठे हुए हैं, महान हस्तियां बैठी हुई हैं जो कि कहते हैं कि यार तुक्का लग ही जाए शायद किसी का, इसको एशिया कप में आजमा लो। चलो एशिया कप में नहीं चला तो खैर है, ओडीआई में आजमा लो, वर्ल्ड कप ओडीआई में आजमा लो, शायद चल जाए। उधर भी अगर किसी का तुक्का नहीं लगा भाई तो फिर T20 वर्ल्ड कप के अंदर आजमा लो, शायद उधर तुक्का लग जाए। अगर उधर भी तुक्का नहीं लगा तो फिर शायद चैम्पियन ट्रॉफी में ही तुक्का लग जाए। वहाँ पे भी नहीं लगता तो टेस्ट में घुसा दो किसी को। मतलब वही वाली बात है उसकी टोपी उसके सर और इसकी टोपी उसके सर। मगर ये ऐसे होता नहीं, जिसका सर हो ना, जिसकी टोपी हो उसी के सर ही सही रहती है भाई मेरे। तो जितने भी हमारे करता धरता बैठे हुए हैं, इस तरह के गैर ज़रूरी एक्सपेरिमेंट करने से पता नहीं कब बाज आएंगे। और वही चेहरे, वही आकिब जावेद साहब हैं, लाहौर कलंदर को पाकिस्तान के साथ मिक्स कर लेते हैं और कोशिश करते हैं वो हमेशा से कि लाहौर कलंदर की पूरी टीम को या तो टेस्ट में डाल दें, अगर टेस्ट में जगह नहीं बन रही है तो फिर ओडीआई में घुसाने की कोशिश करते हैं, ओडीआई में जगह नहीं बनती तो T20 के अंदर घुसाने की कोशिश करते हैं। इंटरम वक्ती तौर पे अबूरी कोच, और वो भी हेड कोच, ठीक है। तो ऐसे चलेगा नहीं सर, नहीं चल रहा। देखे 1 2 3 4 5 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम आखिरी नंबर पे, एशिया कप में हम बुरे तरीके से बाहर हुए। 2023 से ये सिलसिला चल रहा है। ओडीआई वर्ल्ड कप इतना और हमारे सब्र का इम्तिहान लेंगे अवाम का, एज ए फ़ैन, एज ए अवाम। और कितनी सीरीज़ हम हारेंगे, आखिर कब होश के नाखून लेंगे जितने भी जिम्मेदारान हैं, जितने भी करता धरता हैं, आखिर कब? एक बहुत बड़ा सवाल है ये कि आखिर कब भाई, कब आखिर? 2023 से भी पहले ये सिलसिला शुरू हुआ है। आप बायलैटरल सीरीज़ भी हारते हैं, आप एशिया कप भी हारते हैं, आप ओडीआई कप भी हारते हैं बुरे तरीके से, आप यूएसए से मैच हारते हैं, चले इंडिया से हारते हैं, वो तो समझ में आती है, वो बड़ी टीम है, आपकी टीम उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो तो समझ में आती है। आप यूएसए जैसी टीम से हार जाते हैं, सबसे पहले बाहर होते हैं आप T20 के वर्ल्ड कप में, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपने मुल्क में ही एक उस टीम से जिससे आप अंडर एस्टिमेट करके ये अपने पॉइंट बना के बैठे, उससे भी आप हार जाते हैं। चलें इसको भी छोड़ दें, फिर आपकी अपने मुल्क में आप एज ए होस्ट और आप डिफेंड कर रहे हैं। मतलब आप तीनों मैच तो हारना एक अलग बात है, 5वें दिन आप अपने ही मुल्क में साइड पे होके बैठ गए, खामोश तमाशाई बन के तमाशा देख रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, और तालियां बजा रहे हैं, ऐसे करके तालियां बजा रहे हैं जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भाई यही मेरे ख्याल में बनेगी इसके ऊपर तो, कि हम खुश हैं सारे के जी, चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान और लाहौर और मतलब पाकिस्तान के शहरों में हो रही है। और रिज़ल्ट क्या है? अब आते हैं ज़रा टीम के ऊपर आते हैं, किन को दोबारा लेकर आ गए हैं। मोहम्मद रिजवान, क्या कर लिया है मोहम्मद रिजवान ने चैम्पियन ट्रॉफी के अंदर? जो आपने ओडीआई पे रिजवान साहब ने एक करिश्मा कारनामा सरअंजाम दिया है ना, और फिर दोबारा ओडीआई में रिजवान को ही कप्तान बना दिया। क्या थिंक टैंक है, सलूट है सोच को, ब्रेन, मास्टरमाइंड।
क्या बात है, मान गया भाई, मान गया उस्ताद। जिसने भी ये सोचा कि ओडीआई में सबसे पहले रिजवान साहब ने पाकिस्तान की टीम को बाहर निकलवाया है, एक भी मैच कोई फाइट करके नहीं हारा। अलमिया ये है, बजाय मैं ये कहूँ, इसकी अहमियत को प्लीज़ समझने की कोशिश करें सुनने वाले जितने भी हैं। बजाय मैं ये कहूँ कि यार हमने बड़ी मुश्किल से ये मैच जो है ना बड़ी फाइट करके, नाखून तराश नेल बाइटर मैच था, हमने जीता है, हारे हम। मैं ये कह रहा हूं कि यार हम ऐसे ही हार जाते कि कम से कम इज्जत रह जाती। जिस तरह से हम हारे, जिस कप्तान की एक ब्रेन की वजह से हारे, मास्टरमाइंड, उसको दोबारा ओडीआई के अंदर कप्तान बना दिया रिजवान को। उनको दें 6 महीने का रेस्ट, आप सरकार 6 महीने का रेस्ट दें इनको प्लीज, और उसके बाद आ जाए जी वाइस कप्तान बना दिया सलमान अली आगा को। चलें, किसी हद तक काबिल कबूल है, कुछ अच्छी परफॉर्मेंस भी है और फ्यूचर ब्राइट है, अल्लाह करे अच्छा करे, देखते हैं। अब आ जाए जी तीसरा नाम ओपनिंग में अब्दुल्ला शफीक। अब बताएं, इस बंदे ने अंडों के रिकॉर्ड पैदा किए हुए हैं, रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, अंडों में रिकॉर्ड होल्डर हैं ये भाईजान। मैं कहता हूँ थोक की दुकान पे भी इतने अंडे नहीं होंगे, किसी बड़ी थोक की मार्केट के अंदर इतने अंडे नहीं होंगे जिसने इस बंदे ने अंडे हासिल किए हुए हैं। डक पे आउट हुआ हुआ है अब्दुल्ला शफीक। ओ भाई, भत पड़े ऐसा सोना जिससे फूटे कान, कहने वाले ये कहते हैं, हमने सुना कि बहुत अच्छी टेक्निक है इनकी। वो कहाँ है टेक्निक? ओ भाई, इन मैचेस में इन टीम के खिलाफ कब टेक्निक नज़र आएगी अब्दुल्ला शफीक की? फिर डाल दिया उसको बाबर आजम। अल्लाह की पनाह, अल्लाह पाक 6 महीने के लिए रेस्ट कराएं बाबर आजम साहब को। अगर विराट कोहली, किंग विराट कोहली और रोहित शर्मा रणजी ट्रॉफी खेल सकते हैं, डोमेस्टिक खेल सकते हैं, इनके अंदर कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि ये नहीं खेल सकते? और खुदा का वास्ता है इन दोनों को जो है ना, बल्कि इन दोनों को नहीं, वो जो 3-4 आपने T20 के अंदर डाल दिए हैं ना, वो ईगल और वो जो है क्या कहते हैं 3 ओवरों का बॉलर 2 ओवर का हारिस साहब और शाहीन, इनको 6-6 महीने के लिए डोमेस्टिक खिलाएं, फिटनेस दिखाएं, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं, डाल दें टीम के अंदर। आ जाएं जी इबरार अहमद, ठीक है, आकिफ जावेद, शुक्र है इस बेचारे को भी डाला, फ़हीम अशरफ, पर्ची, बड़ी पर्ची। ओ भाई, इसने नहीं परफॉर्म करके देना, ये इतने कैलिबर का प्लेयर नहीं है। आप भले जितना मर्जी चांस दे दो। इमामुल हक के बारे में जिस तरह से एक मैच में उसे खिलाया ना, जिस तरह से वो खेला है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये बंदा आउट ऑफ प्रैक्टिस था। तो आपने उसको डाल दिया, खैर उससे कोई इतनी उम्मीद भी नहीं थी। मोहम्मद अली, चलें ठीक है, वसीम जूनियर, चलें शुक्र है बड़ी देर के बाद आपने देखे। हम ये कहते हैं जो बंदा बार बार फ्लॉप हो ना, उससे साइड पे करें, नए लड़कों को लेकर आएँ। इरफान खान नियाजी, बेहतरीन फील्डर और अच्छा बैटर, ये अच्छी आपकी एक चॉइस है। नसीम शाह, आपके सामने ही है नसीम शाह की कारकर्दगी, फिर डाल दिया, कुछ को T20 में डाल दिया, डाला सबको है भाई, कोई बंदा छोड़ा नहीं है, ये देख लें आप। उसके बाद चलें, शुक्र है सुफियान मुकीम, न्यू, तैयब ताहिर, ठीक है, गुड। अब एक मेरा सवाल है कामरान गुलाम, जिस बंदे ने जो आपकी सीरीज़ हुई हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वाली, उसमें 3-4 अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं उसकी। 7 मैचेस में से 5 मैचों में ये बंदा जो है ना, इसने अच्छे रन्स किए हैं वहाँ पे, आपने उसको डाला ही नहीं है, अभी तक उसका नाम अनाउंस नहीं किया। तो हाथ जोड़ के सर, जो भी टीम अनाउंस करने वाले हैं, जो भी चीफ सेलेक्टर हैं, किस बेस पे टीम सेलेक्ट करते हैं, क्या क्राइटेरिया, कम से कम आवाम को बताएं तो सही कि जी ये क्राइटेरिया है। लेकिन मुझे पता कि ऐसा कुछ नहीं होना। और प्रिडिक्शन तो खैर बहुत अर्ली हो जाएगा। प्रिडिक्शन क्या, पूत के पैर पालने में नज़र आ जाते हैं। आपने जो स्क्वाड T20 वाला भी देखा, ये ODI वाला भी सुन लिया,
तो अंदाज़ा रिज़ल्ट का आप खुद ही लगा लें। दुआ तो करेंगे, उम्मीद तो करेंगे, लेकिन मुश्किल है। अल्लाह हाफिज़।